नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन अब पे। अपन डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ नेमेटोलॉजी का, जो आपके थर्ड सेमेस्टर में आती है। उसी में अपन ने इससे प्रीवियस क्लास के अंदर बात की थी कि नेमेटोलॉजी क्या है, उसके जो नेमेटोड उनके इम्पोर्टेंस क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, आज के क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि जो आपका फाइलम है नेमेटोडा, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या अपन ये बोल सकते हैं कि जो नेमेटोड है उनकी एनाटोमी कैसी है। तो आज की क्लास में अपन बात कर रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम नेमेटोड और नेमेटोड्स। नेमेटा, नेमाटोडा, नेमाटोडा संघ की सामान्य विशेषताएं। बात करें सामान्य विशेषताएं की, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो द नेमेटोड्स possess elongate, unsegmented, cylindrical or worm-like body tapering towards both ends and unsilated and circular in cross section। नेमेटोड होते हैं, उनकी बॉडी कैसी होती है? देखिए नेमेटोड की बॉडी, नेमेटोड का जो शरीर है वो कैसा होता है? इलोंगेट होता है, यानी लंबा होता है, अविभाजित होता है, सिलेंड्रिकल टाइप में होता है। यानी अगर शेप की अगर अपन बात करें तो वो कैसे होते हैं? या तो सिलेंड्रिकल होंगे या कैसे होंगे? वॉर्म लाइक होंगे। बॉडी है, दोनों सिरों पर संकरा होता है जिस पर सीलिया नहीं होती है, ध्यान रखना है इस बात का। और अनुप्रस्थ काट में कैसे होते हैं? गोल होते हैं। यानी अगर उसका क्रॉस सेक्शन करते हैं, ध्यान रखना, जब नेमेटोड की बॉडी का अपन क्या करेंगे भाई? क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन करेंगे तब जो नेमेटोड है उसकी बॉडी है वो कैसी दिखेगी? सर्कुलर। लेकिन अगर अपन बाहरी से देखें तो उसकी जो बॉडी है वो कैसी दिखती है अपने को? सिलेंड्रिकल या वॉर्म लाइक। नेक्स्ट बात करें कि बॉडी इज बायलेटरल सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्रिकल का क्या होता है कि जब भी अपन बॉडी का क्रॉस सेक्शन करेंगे तो वो बराबर से दो भागों में क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट है, दे आर कैसे होते हैं? एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और पैरासाइटिक और फ्री लिविंग भी होते हैं। प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि जो नेमेटोड है वो हिल्स से लेके सी तक पाए जाते हैं, यानी माउंटेन से लेके सी तक पाए जाते हैं। तो वैसे ही जो नेमेटोड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्वाटिक भी हो सकते हैं, वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और वो कैसे भी हो सकते हैं? फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। यानी ये जलीय, स्थलीय, परजीवी या स्वतंत्र रूप से रहने वाले हो सकते हैं। आगे बात करें कि इनकी जो बॉडी है, द बॉडी इज कवर्ड बाई ए टफ एंड रेसिस्टेंस क्यूटिकल सिक्रेटेड बाई इपिडर्मल या हाइपोडर्मल सेल। ये ध्यान रखना है, इंसेक्ट के अंदर जो क्यूटिकल है वो भी कौन बनाता है? इपिडर्मल या हाइपोडर्मल सेल। तो ध्यान रखना है कि जो इंसेक्ट हो या नेमेटोड हो, इनकी जो बॉडी होती है वो किसके साथ जुड़ी हुई होती है? उनके ऊपर किसकी परत होती है? क्यूटिकल की होती है। अब देखिए जो क्यूटिकल है ये इसकी परत क्यों होती है? जो इंसेक्ट है वो क्या करता है? एनवायरमेंट में सर्वाइव करता है। अब एनवायरमेंट में सर्वाइव करता है तो एक तो एनवायरमेंट में क्या होगी? क्लाइमेट चेंज होती है। तो उस क्लाइमेट से बचने के लिए उनकी बॉडी पे क्या होती है? क्यूटिकल होती है। या अपन ये देख ले कि जो एनवायरमेंट है, जैसे अगर अपन बात करें नेमेटोड्स की बात करें, इंसेक्ट की ही बात कर लें, या किसी जीव की बात करें, जैसे सर्प की बात करते हैं, तो सर्प क्या होता है? रेंग के चलता है। तो ऐसे तो अगर वो चलेगा, जैसे कांटे भी आएंगे, पत्थर भी आएंगे, तो उसकी बॉडी क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। लेकिन उनके ऊपर क्या होता है? क्यूटिकल होता है, जो उसकी बॉडी को क्या करता है? कठोर बनाए रखता है। यानी जो एनवायरमेंटल जो कंडीशन होती है उस कंडीशन से बचाव करने के लिए, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल हो या एबनॉर्मल कंडीशन हो, उन कंडीशन से बचाने के लिए इंसेक्ट हो या बात करें अपने नेमेटोड्स हो या बात करें जितने भी जो जीव है, ठीक है, उनके ऊपर क्या होती है? एक परत होती है, और वो परत किसकी बनी होती है? क्यूटिकल की बनी होती है। और ध्यान रखना कि ये जो क्यूटिकल है वो कौन जनरेट करता है? तो ध्यान रखना कौन सी सेल जनरेट करती है भाई? इपिडर्मल, जिसी को अपन क्या बोल रहे हैं? हाइपोडर्मल सेल। शरीर एक कठोर और प्रतिरोधी क्यूटिकल से ढका होता है जो एपिडर्मल या हाइपोडर्मल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। नेक्स्ट बात करें कि जो इनका टर्मिनल ओरल है, टर्मिनल ओरल अपर्चर यानी माउथ साउंडेड विथ लिप्स एंड पैपिले। ध्यान रखना है कि इनका जो मुख छिद्र है उसके अंतिम सिरे पर स्थित होता है, और उसके चारों ओर क्या होते हैं? होठ और
पेपिलाई होती है। उसके बाद में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फीडिंग apparatus, इसोफेगस, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। यानी अगर जैसे अगर इंसेक्ट का अगर डाइजेस्टिव सिस्टम देखा होगा, सेम ही डाइजेस्टिव सिस्टम किसका होता है, नेमेटोड्स का होता है। इसमें क्या क्या होता है, ये किससे कंसिस्ट होता है, इसोफेगस से, इंटेस्टाइन से और रेक्टम से। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस किस से मिलके बना होता है। वही अगर अपने बात करें कि इनकी जो बॉडी है वो कितने ट्यूब से मिलके बनी होती है, तो ध्यान रखना कितने ट्यूब से मिलके बनी होती है, 2 ट्यूब से। यानी बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 ट्यूब्स, यानी शरीर है 2 नलियों से बना होता है। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें, नेमेटोड्स के नर्वस सिस्टम की बात करें तो ध्यान रखना जो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है, सर्कम इसोफेगल नर्वल रिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स। यानी जो तंत्रिका तंत्र है कहां पे स्थित होता है भाई, ग्रसनी के चारों तरफ। यानी कहां पे जो इसोफेगस है उसके चारों तरफ क्या होगा, ये स्थित होगा। साथ में जो इनकी जो नर्व है वो कैसी होगी, रिंग साइड होगी, और उनका जो कटिंग होगा वो कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि तंत्रिका तंत्र ग्रसनी के चारों ओर स्थित तंत्रिका रिंग और अनुदैर्घ्य तंत्रिकाओं से बना होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनका जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा होता है। आगे बात करें इनके एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करें तो इनका जो प्रीमेटिव एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो किससे होता है, प्रीमेटिव एक्सक्रेटरी सिस्टम इज डिवाइड ऑफ प्रोटोनेफ्रिडियल सीलिया और मेटानेफ्रिडियल फ्यूनल। देखिए क्या बोल रहा है कि इनका आदिम उत्सर्जन तंत्र प्रोटोनेफ्रिडियल सीलिया या मेटानेफ्रिडियल फनल से क्या होता है, रहित होता है। यानी ध्यान रखना है स्पेशली आपको कि जो भी नेमेटोड है या जो भी नेमेटा फाइलम है उसके अंदर जो भी नेमेटोड्स आते हैं उनके जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, उनका जो प्रीमेटिव एक्सक्रेटरी सिस्टम है, या अपन ये बोल सकते हैं कि उनका जो मुख्य उत्सर्जन अंग है उस मुख्य उत्सर्जन अंग में जो प्रोटोनेफ्रिडियल सीलिया है और जो मेटानेफ्रिडियल फ्यूनल है वो क्या होती है भाई, एब्सेंट होती है। ये ध्यान रखना, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, इसको याद रखना है आपको कि जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो कैसा होता है। नेक्स्ट बात करें कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इसमें क्या होता है, कंप्लीटली एब्सेंट होता है। ध्यान रखना है ये इंसेक्ट और जो अगर निमेटोड्स के अंदर अगर डिफरेंस की बात करें तो मेनली इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम भी पाया जाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पाया जाता है। मुख्यतः इंसेक्ट के अंदर कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन जो नेमेटोड है उनमें क्या होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है दोनों ही सिस्टम क्या होते हैं भाई, एब्सेंट होते हैं। दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है ये कि परिसंचरण और श्वसन तंत्र पूरी तरह क्या होता है, अनुपस्थित होता है। आगे बात करें अगर इनके फीमेल की बात करें तो देखिए द फीमेल्स हैव ए सेपरेट जेनिटल पोर एंड मेल हैव ए कॉमन ओपनिंग नॉन एज क्लोएका। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो इनका जो फीमेल का जो जेनिटल पोर है या इनका जो फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या होता है, सेपरेट होता है। लेकिन जो मेल नेमेटोड्स है उनका जो जेनिटल ऑर्गन है वो क्या होता है, कॉमन होता है। तो उस कॉमन ऑर्गन को अपन क्या बोल रहे हैं, क्लोएका। एंड वेल डेवलप्ड पॉपुलेटरी apparatus कंसिस्टिंग ऑफ स्पाइकल्स एंड गोब्लेरुनेकुलम। ध्यान रखना है कि मादा के पास प्रतक जनन छिद्र होता है जबकि नर के पास एक सामान्य छिद्र होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं, तथा उसमें स्पिक्यूलस और गर्नाकुलम से बना विकसित संयोग उपकरण होता है। किसके अंदर, क्लोएका में। ये ध्यान रखना है आपको, स्पेशल ध्यान रखना है कि जो फीमेल्स होती है उनके अंदर जेनिटल पोर क्या होता है, सेपरेट होता है। और जो मेल निमेटोड है, जो मेल निमेटोड है उनके अंदर जो जेनिटल पोर है या जेनिटल ऑर्गन है वो क्या होता है, कॉमन होता है और उसे अपन क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। फीमेल्स आर ओविपेरस और ओवोविविपेरस, और विविपेरस टाइप की होती है। द क्लीवेज इज डिटरमिनेट एंड
ग्रोथ इज अकम्पेंड बाय मॉल्टिंग। कहने का मतलब है यह है कि जो मादाएं हैं वो क्या करती है, या तो अंडे देगी या डायरेक्ट क्या करती है, बच्चा भी दे सकती है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि जो फीमेल्स है वो अंडज भी होती है, अंडजीवज भी होती है, या जीवज भी हो सकती है। इनका भ्रूण विभाजन निश्चित होता है और वृद्धि के साथ साथ क्यूटिकल का परिवर्तन होता रहता है। यह आपको ध्यान रखना है। साथ में ही ध्यान रखना है कि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, निमेटोड्स की लाइफ साइकिल होती है, अगर अपन इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट की लाइफ साइकिल को अपन क्या बोलते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं मेनली, कंप्लीट में या इनकम्प्लीट में। और कंप्लीट में क्या होती है, 3 स्टेप होती है, और सॉरी इनकम्प्लीट में कितनी होती है, 3 स्टेप होती है, और कंप्लीट में कितनी होती है, 4 स्टेप होती है। लेकिन यहां पर जो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट होती है, यानी कंप्लीट होती है। और इसके अंदर जो जुवेनाइल स्टेज होती है निमेटोड्स के अंदर वो कितनी होती है, 4 होती है। ये ध्यान आपको रखना है कि निमेटोड्स है उनके अंदर जुवेनाइल जो स्टेज है वो कितनी होती है, 4 होती है। अब ध्यान रखना ये कि जो इंसेक्ट है उनके अंदर जो जुवेनाइल स्टेज है वो अलग अलग होती है। किसी के अंदर मतलब जुवेनाइल जो स्टेज होती है इंसेक्ट के अंदर वो मेनली कितनी होती है, 2 to 8 या 2 to 6 तक होती है। लेकिन यहां पर जो नेमेटोड है उनके अंदर जो जुवेनाइल जो स्टेज है वो कितनी होती है, 4 होती है। और किस प्रकार की मेटामॉर्फोसिस, या अपनी ये बोल सकते हैं किस प्रकार का इनका लाइफ साइकिल होता है, डायरेक्ट लाइफ साइकिल होता है। तो आज की क्लास में अपन ने डिस्कस किया कि जो नेमेटोड जो फाइलम है उस फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, नर्वस सिस्टम कैसा होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम कैसा होता है, उनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है या एसिमेट्रिकल होती है, ठीक है। उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर जो कठोर परत पाई जाती है, जो हार्ड लेयर होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। और वो क्यूटिकल कौन जनरेट करता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, कौन सी सेल करती है, एपिडर्मल या हाइपोडर्मल सेल। उसके बाद में अपन ने बात की क्लोएका की बात की कि जो क्लोएका टर्म है वो किससे रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखना है कि जो क्लोएका टर्म है वो जो मेल जेनिटियल पोर है निमेटोड का उससे क्या है, कनेक्टेड है। उसके बाद में अपन ने बात की कि इनकी जो फीमेल्स होती है वो कैसी होती है, फीमेल्स ओविपेरस भी होती है, ओविविपेरस भी होती है, और विविपेरस भी होती है। यानी आज की क्लास में अपन ने डिस्कस किया है कि जो निमेटोड है और जो इंसेक्ट है उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। थैंक यू, आपको आई होप समझ में आया होगा। ऐसे जुड़े रहिए आप इम्पैक्ट एजुकेशन हब के साथ। धन्यवाद।